है फेस फेस एंड रीडिंग। तो बेसिकली हम इसके वर्ड से ही ये चीज समझ सकते हैं कि फेस यानी कि चेहरा, और आपका रीडिंग मीन्स कि उसको पढ़ना। तो फेस रीडिंग जो हुआ वो ये होगा कि किसी के चेहरे को पढ़ने की कला जो है वो फेस रीडिंग कहलाती है। हमारा जो एंशिएंट इंडिया में या हमारे जो पुराने ऋषि मुनियों ने इस टेक्निक को जब बनाया तो उसे समुद्रिक शास्त्र कहा गया, जो हम हिंदी में इसको समुद्रिक शास्त्र कहते हैं, और इंग्लिश में ये हमारा फेस रीडिंग रहेगा। फेस रीडिंग से हम जस्ट अ मिनट फेस रीडिंग से हम अपने आसपास के लोगों को, उनकी नेचर को, उनके हाव-भाव को, उनके कैरेक्टर को समझ सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत देर से किसी को अपने साथ रखे हुए हैं, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ में हो। आपको बहुत अरसा लग जाता है ये समझने के लिए कि सामने वाले की असलियत क्या है। क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है, उसमें आप कह सकते हो कि डबल फेस या मल्टी फेस लोग भी होते हैं। कि दिखाने के लिए वो कुछ और होते हैं, अंदर से वो कुछ और होते हैं, तो उनको समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर हम फेस रीडिंग की बात करें, तो अगर फीचर्स हमें रीड करने आते हों, तो हम ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा जज करने की जगह, उसका वेट करने की जगह, उसके फेस के फीचर से ये जान सकते हैं कि वो किस नेचर का हो सकता है। क्या वो हमारे साथ कंपैटिबल हो सकता है? क्या वो हमारे को सपोर्ट करता हुआ हो सकता है? क्या हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हमारा उसके साथ जो भी रिश्ता है, जो भी हम प्रोफ़ेशनली उसको अगर अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो क्या वो लॉन्ग टर्म चलेगा? ये सब चीज़ें हमें जो है फेस रीडिंग से पता चलती हैं। फेस रीडिंग में हम जो है वो फेस के सारे फीचर्स को रीड करते हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो जैसे फ़ोरहेड हो गया, आपके आईब्रोज़ हो गए, आपकी आईज़ हो गई, आपकी आईज़ का कलर हो गया, आईज़ के साइज़ हो गए, शेप हो गए, नोज़ का साइज़, नोज़ के शेप, नोस्ट्रिल्स के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, चीक बोन्स के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, ईयर्स के बारे में, ईयर्स लोब्स के बारे में, आपके लिप्स के बारे में, जिसमें लिप्स की शेप्स, लिप्स के साइज़ेज़, आपका चिन, चिन की शेप्स, चिन के साइज़ेस, जॉ के बारे में हम बात करेंगे। ओवरऑल फेस की शेप के बारे में बात करेंगे कि फेस की शेप क्या डिकोड कर सकती है, हमें क्या बता सकती है, हम लोगों के बारे में इन सब फीचर के बारे में जब सीखेंगे तो क्या हमें समझ में आएगा। इसमें हम स्माइल्स के बारे में सीखेंगे, फेस पे जो मोल्स होंगे उसके बारे में सीखेंगे कि कैसे हम इन सब चीज़ों के साथ सामने वाले के नेचर को पता कर सकते हैं। और ये जो हमारी जो टूल रहेगा, ये जो हमारी टेक्निक्स रहेंगी, ये हमें जज करने में हेल्प करेंगी दूसरे लोगों को, चाहे वो हमारी लाइफ पर्सनल लाइफ में आ रहे हों, एज़ अ रिलेशनशिप, एज़ अ मैरिज पार्टनर, एज़ अ आप कह सकते हो कि आपके हाउस होल्ड हेल्प की तरह अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी को दे रहे हैं, तो इन सब में आप जो है वो चेक कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन जो है वो किस तरह का दिख रहा है? क्या आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हो? इसी तरह प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप ये देख सकते हो कि आपका जो प्रोफ़ाइल है, जहाँ पर आपको किसी एम्प्लॉयी की, किसी सबॉर्डिनेट की, किसी हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पर किस तरह का पर्सन आपको चाहिए, और सामने वाले के फीचर्स से आप ये देख सकते हो कि क्या आपको सामने वाले का ब्रेन पावर ज़्यादा चाहिए या आपको उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए? क्या आपको उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए या आप उसके वर्कहॉलिक नेचर को ज़्यादा चाहते हैं? तो इस तरह से आप हर किसी को उसके फेस को देखकर जो है डिकोड कर सकते हैं कि ये किस तरह का इंसान है, हमारी लाइफ में कहाँ पर ये फिट बैठेगा। आई होप सबको ये चीज़ रिलेट हुई है जो मैंने कहा कि हम जो है फेस रीडिंग से इस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे, मोस्ट वेलकम, आप लोग हैंड रेज़ करके बता सकते हैं कि और हम क्या सोच सकते हैं कि फेस रीडिंग से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहे, प्लीज़ हैंड रेज़ करके आप बात कर सकते हैं। चलिए ये बताइए, जितना मैंने बताया क्या आप उससे रिलेट कर रहे हैं? क्या फेस रीडिंग हमें इस तरह से
हेल्प कर सकती है। आप लोग हैंड रेज़ करके अपना बता सकते हैं, जो सिस्टम में हैंड रेज़ करना है, उसको आप क्लिक करके बता सकते हैं कि आप लोग सहमत हैं, एग्री हैं। और अगर सब लोग कैमरास ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग इंटरेस्टिंगली कर रहे हैं या कैमरा ऑन करके आप गायब हैं। और अगर आप लोग साथ में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा। मेरा ऑरा आपके साथ, आपका ऑरा मेरे साथ कनेक्ट होगा। चीज़ें अच्छे से समझ आएँगी और मुझे भी मज़ा आएगा आप लोगों को समझाने में। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग अपना कैमराज़ ऑन रखें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 2 लोगों ने कन्फर्म किया है कि जो भी मैंने कहा वो ठीक है। बाकी सब लोगों को शायद नहीं पसंद आया, वो लोग डिसएग्री कर रहे हैं आई थिंक। क्या ऐसा है? नोबडी रिस्पॉन्सिंग। चलिए, हम अपना काम करते हैं। जी, ज्योति जी ने कहा येस, खन्ना पूर्णिमा जी ने कहा येस, ऋतिक जी येस, थैंक यू। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, थैंक यू एवरीवन। चले हम स्टार्ट करते हैं कि आज के इस सेशन में हम कौन-कौन से फीचर्स को सीखेंगे। जब हम क्लास में करेंगे तब हम हर फीचर को डिटेल में करेंगे और बहुत सारे फीचर्स को करेंगे। यहाँ पर आज मास्टर क्लास है तो हम कुछ ना कुछ आपको ज़रूर जो है वो बताएँगे और कहीं न कहीं एक प्रैक्टिस सेशन भी हम करेंगे जिसमें आपको फेस रीडिंग करना जो है वो आएगा। आप खुद से जो है वो चेक कर पाएँगे कि जो भी पर्सनैलिटी हमारे सामने होगी उसके फीचर्स क्या बता रहे हैं, अब कैसे हम उसकी नेचर को जज कर सकते हैं। सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए। इज़ माय स्क्रीन विज़िबल टू ऑल? फेस रीडिंग आपको सबको दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विद जी, थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट हमारा फीचर रहेगा, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, सब चीज़ें मैंने आपको जो है वो बताई हैं और इन डिटेल हम क्लास में करेंगे। आज हम कुछ चीज़ों के बारे में समझते हैं जो कि हमारे आज काम आने वाली हैं। हमने बात करी कि हम फेस के रीडिंग में जो है फेस के शेप्स की भी बात करेंगे कि किसी लोगों का जैसे हमारे सामने एक फेस है वो स्क्वायर फेस है, किसी का ओवल शेप होता है, किसी का ट्रायंगुलर होता है, किसी का रेक्टेंगुलर होता है और किसी लोगों का आपने देखा होगा बिल्कुल राउंड शेप होता है। तो हर शेप जो है ना फेस की वो भी अपने जो कैरेक्टर्स हैं, जो अपने ट्रेट्स हैं वो बताती है। तो जो हमारे सामने है वो है हमारा स्क्वायर फेस। कि अगर हम एक लाइन्स ड्रॉ करें इस फेस की, तो एक स्क्वायर फेस जैसा हमें जो है वो दिखाई देगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ऐसा मत सोचिएगा कि स्क्वायर है तो वो पूरा जो ज्योमेट्रिकल वो रहता है कि 10 बाय 10 जो है वो होना चाहिए, वो नहीं। मतलब जब हम देखते हैं फेस को, तो वो लगता है कि स्क्वायर जैसी शेप का है। तो वो वाली शेप को हम कहेंगे ये स्क्वायर शेप का इंसान है। इसका फेस जो है वो स्क्वायर शेप का है। अब ऐसे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड स्टबर्न पर्सनालिटी, इनके जो अंदर जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ, इनकी जो मेंटल है, जो साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ जिसको कहें हम, मन की शक्ति जिसको बोला जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और जिद के पक्के होते हैं। कुछ भी अचीव करना है, अपने गोल सेट करके ये लोग जो है वो उसको फोकस करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं और उस चीज को जो है अचीव भी करते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब हर किसी को साथ लेकर चलना, उनको एक सही रास्ता दिखाना, एक सही मंज़िल की ओर साथ में लेकर चलना, वो इनके अंदर जो है क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं क्योंकि इनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ होती हैं, तो ज़्यादातर जो है वो पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में या डिफेंस में इनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान देखा जाता है। ये लोग उस फ़ील्ड को जहाँ जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, जहाँ पर एक बोल्डनेस चाहिए, एक ब्रेवनेस जो है उनकी वो चाहिए, हर सिचुएशन को हैंडल करने की, हर सिचुएशन को टैकल करने की, हर अपोज़िशन को फेस करने की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो जिनके अंदर होती है, वो मोस्टली इन्हीं फ़ील्ड्स में जाते हैं। हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, वो कपिल देव जी का है, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जो है विन करा हुआ है और आप इनकी लाइफ़ के साथ इनको रिलेट कर सकते हो कि ये सब क्वालिटीज़ इनके अंदर थी,
तभी ये स्पोर्ट्स में सबसे ऑलराउंडर कहे गए, एक टॉप पोजीशन पर इंडिया को भी लेकर गए और इन्होंने बहुत नाम कमाया अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से। आई होप सब लोग एग्री कर रहे हैं स्क्वायर फेस फेस के साथ। क्या आपका फेस ऐसा है या आपके आसपास के लोगों का, आपके फ्रेंड्स, फैमिली का कोई कंफर्म करना चाहेगा कि जिनका स्क्वायर फेस है और उनकी इस तरह की नेचर है, तो प्लीज कंफर्म करिए। जी, दिनेश जी कह रहे हैं यस। अंगीरास कह रही हैं यस। किसी का है ऐसा फेस, कोई बताना चाहेंगे कि किसी का, हमारा मतलब किसी अपने का कोई फेस, किसी का स्क्वायर है और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है? भले ही वो अभी पॉलिटिक्स में नहीं गए हों या स्पोर्ट्स में नहीं, लेकिन जिस भी फील्ड में होंगे, वो वहाँ पर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ के साथ हर सिचुएशन को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जी, विजल छेड़ा जी ने भी यस कहा है, कन्फर्म किया है, थैंक यू फॉर कन्फर्मिंग। तो हमारा स्क्वायर फेस जो है वो कन्फर्म होता है, हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। अब अगर हम देखें तो स्माइल्स की भी बात हम करेंगे कि हर तरह की स्माइल होती है, किसी की नेचुरल, किसी की गमी, किसी की कुछ ट्विस्टेड सी, कुछ लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्माइल होती है। तो वो सारी स्माइल्स भी हम जो है कवर करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे नेचुरल स्माइल की। जिनकी नेचुरल स्माइल होगी, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाते हैं। सर, अगर हम यहाँ पर सबके साथ रिलेट करेंगे, सबके पहले कैमराज़ ऑफ हैं, फिर रिलेट करेंगे तो हमारा जो है वो टाइम बहुत जाएगा और सब लोग जो है मास्टर क्लास में लिमिटेड टाइम लेकर ही आए होंगे। तो क्लास में हम सब डिटेल में करेंगे। अभी जो समझ रहे हैं आप उसको समझिए और आप खुद रिलेट करके देखिए अपने आस-पास के लोगों के साथ। तो जैसा हमने कहा कि नेचुरल स्माइल वाले जो है वो कम्युनिकेटिव होते हैं, मतलब अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना, उनको स्टेज फोबिया नहीं रहता, उनको ये नहीं रहता कि मैं अननोन लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, उनको कोई भी बात बतानी है, समझानी है, उनको एक्सप्रेस करना है कुछ भी, वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये लोग हर सराउंडिंग में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कभी भी ऑकवर्ड नहीं फील करते हैं और दूसरे लोगों को भी अपने साथ जो है वो कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इनको जो है जो भी हेल्प चाहिए या जो भी एडवाइस चाहिए, वो सब इनके साथ जो है वो शेयर कर सकें। तो बेसिकली इनके पास जो है वो कम्फर्टनेस और कम्युनिकेशंस के स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब दूसरों को कन्विंस करने की पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो जिन लोगों की नेचुरल स्माइल है, सिंपल सी स्माइल है, क्या वो अपने फीचर को रिलेट कर पा रहे हैं? प्लीज़ कन्फर्म करिए। कोई अगर अपना शेयर करना चाहे, किसकी स्माइल ऐसी है और वैसे हैं वो लोग, तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। जिनकी स्माइल सिंपल है, बिल्कुल, और वो लोग ऐसे हैं, तो प्लीज़ कन्फर्म करिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर किसी का होता है। हाँ, मैक्सिमम होता है, लेकिन आप जब स्टडी करेंगे मेरे साथ, तब आप हर स्माइल को डिकोड कर पाएँगे कि कौन-सी स्माइल कैसी है। हर स्माइल सिंपल स्माइल नहीं लगेगी। जी, दिवेंद्र अमिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ जी मैम, जो नेचुरल स्माइल होती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। जी, और है ना, अट्रैक्शन होता है पब्लिक में उनका। जैसे बिल्कुल। लोग और बाग उनकी बात लोग बाग उनकी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। बिल्कुल, और वो लोग हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, दूसरे लोगों को भी जी, कंफर्टेबल कर लेते हैं कि वो लोग भी जैसा देश हाँ, वैसा पेश। बिल्कुल, बिल्कुल जी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कन्फर्मिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी। जी, कोर्स में आइए तो हम लोग बहुत डिटेल में हर स्माइल के बारे में भी बात करेंगे। अब नेचुरल स्माइल के बाद हम देखते हैं आईब्रोज की बात करते हैं कि अगर किसी के आईब्रोज जो है वो थिक नजर आते हैं, जब हम देखें उनका फेस तो लगे कि उनके फेस पे बहुत ही थिक से आईब्रोज हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो लोग जो हैं वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हर स्ट्रेस को झेलना, आप कह लो हर तरह की सिचुएशन को झेलना और हर काम
को पकड़ लेना और सब कामों को पूरा करना, वो इनके अंदर क्वालिटी रहती है। और इस वजह से ये लोग डोमिनेटिंग भी रहते हैं, कि हर काम करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा आप कह सकते हो ईगो आना या एग्रेशन होना या डोमिनेशन होना, वो नेचुरल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इन लोगों को नॉर्मल सिंपल सी लाइफ जो रहती है ना, वो नहीं पसंद होती। इनको लगता है कि हर चीज़ में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होनी चाहिए, थोड़ा-सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत अपनी जो लगानी पड़े, अपने टैक्टिक्स यूज़ करने पड़े, अपनी ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर को अप्लाई करना पड़े। मतलब इनको कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये लोग इस तरह के होते हैं कि हर काम को एक साथ मतलब बीसियों कामों को एक साथ पकड़कर इसको पूरा कर सकते हैं। डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, सिंपल चीज़ें इनको पसंद नहीं आती और इनके पास इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है बहुत अच्छी होती है। ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, दूसरों की प्रॉब्लम्स को, उलझनों को सुलझाने में जो है, बहुत अपने आप को एन्जॉय करते हैं। तो क्या किसी का ऐसा है? जी, अभी बात करते हैं। बताइए किसी का ऐसा है और कोई कन्फर्म करना चाहे? आपका आपकी फैमिली में कोई ऐसा है और वैसी उसकी नेचर है? कोई आपको अभी के टाइम पे ध्यान आ रहा हो कि हाँ, ये वाला पर्सन ऐसा है और उसकी नेचर ऐसी है, कोई कन्फर्म करना चाह रहे हो तो? चैट बॉक्स में कन्फर्म कर दीजिए। आई थिंक किसी को नहीं रिलेट करना आया अभी तक, याद नहीं आया होगा, होंगे तो सही आपके आस-पास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अ जी, महेश जी ने कन्फर्म किया है, विजल जी ने कन्फर्म किया है। ओके, थैंक यू सो मच। आस्था जी कह रही हैं नो। ओके, अगर आपको लग रहा है नो, तो जैसा हम कहेंगे कि फेस रीडिंग सिर्फ़ एक ही फीचर के साथ जो है वो नहीं रीड की जा सकती। हो सकता है उनके थिक आईब्रोज़ हों, लेकिन उनका बाकी के जो फीचर्स हों, वो उसको जो है वो कन्फर्म नहीं कर रहे हों, बाकी के फीचर्स डिफरेंट एटीट्यूड बता रहे हों, तो वो जब हम पूरा कोर्स करेंगे, वो आप तब रिलेट कर पाओगे। विनीत जी ने भी यस कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब थिन आईब्रोज की बात करते हैं कि जिन लोगों के बहुत थिन होते हैं, लाइट से आईब्रोज होते हैं, वो जो हमारे थिक आईब्रोज वाले थे, इनसे उल्टे होते हैं। वो बहुत ही सिंप्लिसिटी वाले लोग, फ्लेक्सिबल टाइप के, इनोसेंट, बहुत ही मासूम से, उनको कोई गरज नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है कि मुझे ये चाहिए। उन वो खुद सिंपल होते हैं, उनको लगता है कि सारी दुनिया सिंपल हो, मेरे साथ सब लोग सिंपल नेचर के साथ ही मेरे साथ कनेक्ट हो। वो खुद मासूम होते हैं, उनको मासूमियत पसंद होती है। वो बिना किसी एम्बिशियस के, बिना किसी गोल के आपका जो काम है, वो लगातार करते रह सकते हैं। वो मल्टीटास्किंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस काम को पकड़ेंगे, उसके ऊपर पूरी मेहनत करेंगे और आपको टाइमली काम जो है, वो कंप्लीट करके देंगे। अब अगर इसमें हम ये चीज़ कहें कि पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ये लोग कैसे काम कर सकते हैं, तो अगर कोई आपकी पर्सनल लाइफ़ में आ रहा है, कोई आपकी वाइफ़ बन के आ रहा है, कोई हस्बैंड बन के आ रहा है, कोई आपका फ्रेंड बन के आ रहा है, तो आप देख सकते हो इनके साथ आपकी लाइफ़ जो है वो ब्लेस्ड हो सकती है कि वो सिंपल लोग होंगे, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होंगे, आपके साथ एडजस्ट करके चलेंगे, उनकी मासूमियत के साथ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग जो है वो नहीं लड़ाना पड़ेगा, तो आपके लिए ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। प्रोफ़ेशनली अगर आपको चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपका जो आपने उसको काम दिया है, वो करके अपना टाइम पर पूरा दे दे, ज़्यादा वो अपने लिए गोल्स ना सेट करे, खुद डिमांड ना करे, अपने लिए ज़्यादा कुछ ना चाहे, तो आप ऐसे लोगों को अपनी वर्क प्लेस पे आप उनको एनरोल कर सकते हो। आप उनको कुछ भी जो भी आप जो प्रोफ़ाइल उनको देना चाहते हो, वो दे सकते हो। तो दोनों ही तरह आपको ये लोग ब्लेस्ड आपके लिए ब्लेस्ड हो सकते हैं। हमने जितने भी आगे भी फीचर्स किए, वो भी सारे आप इसी तरह से देख सकते हो कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो मल्टीटास्कर हो, ऑब्वियसली हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, आपके लिए अच्छा सबको साथ लेकर चले, एक डोमिनेशन पावर रखे, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा है। और अगर हम फेस की या कम्युनिकेशन की जितनी भी हमने बातें करी, ये सब लोग आपको प्रोफेशनली या पर्सनल लाइफ में ब्लेसिंग्स देते हुए जो है वो साबित हो सकते हैं। आप उनके एट्रिब्यूट्स को बिना उनसे बात किए भी उनका फेस देखकर समझ सकते हो और उनको जहाँ पर उनको आप फिक्स करना चाहो अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, आप आसानी से कर सकते हो।
अगर किसी की आईब्रोज में बहुत ज़्यादा गैप होता है, मतलब दूर-दूर आईब्रोज दिख रही हों, यहाँ पर नाक के ऊपर बिल्कुल खाली जगह दिख रही हो और लग रहा हो कि काफ़ी वाइड गैप है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो है वो सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो हर तरह का दुःख जो है बहुत आसानी से सह जाते हैं, कभी भी कंप्लेंट नहीं करते, कभी किसी को अपना दुःख शो नहीं करते, हर चीज़ के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि अगर कोई दुःख आया भी है तो वो उनकी किस्मत की वजह से आया, उनकी लक में ये चीज़ लिखी हुई थी इसलिए आया है। तो अगर ऐसे लोग अगर आपकी पर्सनल लाइफ में होंगे तो आप समझ सकते हो कि वो लोग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं क्योंकि सहन शक्ति उनके अंदर होगी, एडजस्टिंग नेचर होगी तो आपको ज़्यादा जो है वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो लोग खुद आपके साथ जो है वो एडजस्ट करते हुए चलेंगे। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी ऐसे लोग जो हैं वो मान लीजिए कि बहुत एक्सेसिव आप काम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उनका ब्रेन पावर ड्रेन हो रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर अगर सहन शक्ति अच्छी है, तो वो एडजस्ट आराम से करते जाएँगे और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। बिल्कुल, आप दोनों को रिलेट करिए, थिक आईब्रोज़ को भी और वाइड गैप को भी। देन वी हैव नैरो गैप किसी ने पूछा था अभी कि अगर शायद यही क्वेश्चन था उनका कि अगर कम गैप हो या आईब्रोज लगे कि बीच में से जुड़ी हुई हैं, तब आप क्या कहेंगे? कि ऐसे लोगों का जो है वो टॉलरेंस लेवल बहुत कम होता है, सहन शक्ति इनके अंदर बहुत कम होती है। इनकी अपनी ही फिलॉसफी होती है, ये सोचते हैं कि जो इन्होंने सोच रखा है या जो ये समझते हैं, वही सब ठीक है, सब लोगों को वही सब चीज़ें जो है वो समझनी चाहिए जो इनको समझ में आ रही हैं। अगर कोई इनकी गलतियों को निकाले या इनकी कुछ पिन पॉइंट करे, तो ये लोग जो है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। दूसरों की एडवाइस पे चलना इनके लिए बहुत मुश्किल काम जो है वो रहता है। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है वो आप कह सकते हो कि सहन शक्ति बहुत कम होती है। इनकी फिलॉसफी के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप इनकी फिलॉसफी के साथ नहीं चल सकते क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी गलतियों को नहीं बर्दाश्त कर सकते या दूसरों की एडवाइस को नहीं फॉलो कर सकते। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आपकी रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी ऐसा है, तो आप उसकी नेचर को समझ सकते हो। आप अपने बच्चों की अगर नेचर ऐसी है, तो उनको ये इनके फीचर्स ऐसे हैं, तो समझ सकते हो कि उनको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो। और इसके साथ-साथ अगर कोई प्रोफेशनल लेवल में है, तो आप उनको समझ सकते हो कि ये बिना एडवाइस के काम करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि उनकी कैलिबर या उनकी इंटेलिजेंस ऐसी है कि बिना आपकी एडवाइस के वो सही काम करेंगे, तब आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ थोड़ी-सी दिक्कत कर सकती है। जी, ज्योति जी ने कन्फर्म किया है। अश्विनी जी ने कहा है कि उनका बच्चा इस तरह का है। तो इस तरह से आप जो है वो नैरो गैप को जज कर सकते हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट, पानी पी लूँ मैं आपसे फिर बात करती हूँ। अभी तक हमारा जो नैरो गैप तक रहा, वहाँ तक बहुत सारे लोगों ने एग्री किया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा रहेगा लॉन्ग नोज़। जब हम किसी का फेस देखते हैं तो ऐसे लगता है कि फेस के ऊपर सिर्फ नोज़ जो है वो दिखाई दे रहा है। मतलब एक लंबी नाक जो है वो दिखाई दे रही है। जी, मंजू जी ने भी कंफर्म किया है। थैंक यू एवरीवन। तो जिनका नाक लंबा दिखाई दे रहा हो, लॉन्ग नोज़ जिनके पास हो, वो कैसे होते हैं? वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशंस होती हैं। उन्होंने अपने लिए बहुत सारे गोल सेट कर रखे होते हैं, वो बहुत ऊँचे मकाम पर पहुँचना चाहते हैं। ना सिर्फ़ उनकी एम्बिशंस होती है, ना सिर्फ़ उनके गोल्स होते हैं, बल्कि वो हर तरह की प्लानिंग, हर तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं। वो अपनी प्लानिंग्स को छुपाते नहीं हैं, सबको बताकर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं और अपनी मेहनत से अपने आप कह सकते हो एफर्ट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो कोई है ऐसा जिसका लॉन्ग नोज़ हो आपकी फैमिली में और आप कन्फर्म करना चाहें कि उनका नेचर ऐसा है?
कि वो अपने लिए बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। कोई भी आप में से कोई कंफर्म करना चाहे? नोबडी? चले आगे चलते हैं। देन वी हैव, एक तो हमने साइज की बात करी, एक हम उसकी शेप की भी बात करेंगे कि किसी का अगर फ्लैट नोज हो, इस तरह से अगर हम साइड पिक्चर देखें तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सा दिख रहा हुआ, जिसको हम फ्लैट नोज कहेंगे। अगर किसी का ऐसा है तो उनकी नेचर कैसी होगी? वो लोग सिस्टमैटिक अप्रोच वाले होंगे। जी, विजय विजल जी ने कंफर्म किया है हमारा लॉन्ग नोज। फ्लैट नोज का मतलब कि सिस्टमैटिक अप्रोच, हर चीज को आप कह सकते हो कि पूरी प्लानिंग के साथ अरेंज करना, उसके बारे में पूरी प्लानिंग बनाना, सब चीजों को समझना, प्रोज एंड कॉन्स को, अच्छाई बुराई को, फायदा नुकसान, हर चीज सोच कर एक अच्छी अप्रोच बनाना और फिर उसी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ उसको अप्लाई भी करना, ताकि हर किसी को बेनिफिट हो सके, हर किसी के लिए वो चीज अच्छी हो सके। आप कह लो कि हर किसी के वेलबींग में वो चीज काम आ सके, किसी का नुकसान ना हो, हर किसी को बेनिफिट हो। ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच बनाना और फिर उसको अच्छे से स्ट्रैटेजिक तरीके के साथ, मतलब हर तरह से प्लानिंग करते हुए, हर तरह की स्ट्रैटेजी को लगाते हुए कि इसमें कोई रह ना जाए, हर किसी को बेनिफिट होना चाहिए, वो सब चीजें सोचने के बाद ये लोग जो है वो अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है मोदी जी, और आप देखते होंगे कि उनके बहुत सारे प्लान्स जो है वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं और हर चीज को एक स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो अप्लाई भी करते हुए देखे जाते हैं। सब लोग एग्री करेंगे इससे? अब तो आपके सामने पर्सनालिटी भी है, तो आप एग्री करेंगे? जी, दो तीन लोगों का, चार, ओके। ऋषिता जी, वैशाली जी, अश्विनी जी, विजल जी, श्रीकांत जी, प्रीति जी, ज्योति जी, कलावती जी, आस्था जी, दिनेश जी, मलाया जी, तो बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया कि यस, दिस इज द राइट प्रेडिक्शन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वन मोर इज देयर। पूर्णिमा जी ने भी यस कहा है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। वन मोर यस इज देयर, मंजू जैन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आंखों की हमने बात करी थी, तो छोटी मतलब हर फीचर की हमने बात करी, तो उसके हम साइजेस की बात करते हैं। तो अगर किसी की छोटी आंखें हैं तब हम उनके बारे में क्या बोलेंगे? दीप्ति शर्मा जी भी यस बोल रही हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल आइज, जो कि बहुत इमोशनल तो होते हैं ये लोग, सॉरी प्रैक्टिकल पर्सन तो होते हैं ये लोग, अपनी इमोशनली जो फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि हर इंसान बाहर से अगर प्रैक्टिकल भी हो, मन से वो कुछ ना कुछ इमोशनल तो होता है। तो ये लोग थोड़े से ब्लैंक से नजर आते हैं, लगता ही नहीं है इनके पास कोई इमोशंस हैं कि नहीं है। तो मतलब आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल पर्सन दिखते हैं, हालांकि अंदर से होंगे भी इमोशनल, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को छुपाते हैं। और दिखते कैसे हैं कि इनका हार्ट जो है वो हार्ड है, मतलब सख्त दिल के लोग हैं। हाँ, ये लोग अपना काम जो है वो बहुत सिस्टमैटिकल तरीके से करते हैं, हर एक्शन के पहले ही अच्छे से प्लानिंग करने के बाद ही जो है आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। और हमारे सामने एग्जाम्पल है, जानवी जी ने कहा कि मैं ऐसी हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। और जो हमारे सामने एग्जाम्पल है वो भी आप जो है डे टू डे लाइफ में इन मीडिया जो है वो आप देखते होंगे, इनके साथ भी ये चीज जो है वो देखी जाती है। यस, जानवी जी कांट एक्सप्रेस हर सेल्फ एंड बट शी इज वेरी इमोशनल। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। अब स्मॉल आइज के बारे में तो हमने ये समझा। तो नेक्स्ट लार्ज आइज के बारे में क्या देखेंगे कि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं वो लोग बड़े इमोशनल पर्सन होते हैं। वो इमोशनल इतने ज्यादा होते हैं कि उनको हम सेंसिटिव बोल सकते हैं। उनको हर किसी की छोटी छोटी बात जो होगी वो बहुत जल्दी हर्ट कर जाएगी। और फिर वो ड्रामेटिक पर्सन की तरह वो रोना धोना, झट से आंसू निकलना, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स जो है उनको आ रही हैं, वो उस तरह का जो है वो पूरा ड्रामा उनका जो है देखने को मिलता है। ये लोग दिल से सोचने वाले होते हैं। तो आप कह सकते हो कि इनको ट्रस्ट इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं रहते हैं, और अगर ये किसी पे ट्रस्ट कर दें तो सामने से इनको जो है वो हर्ट होना जो है वो डेफिनेटली पड़ जाता है।
तो कहीं ना कहीं इनका जो दिल से सोचने वाला जो तरीका है वो इनके लिए भारी पड़ जाता है। आई होप सब लोग एग्री कर रहे हैं इसके साथ भी, क्योंकि आप अगर दीपिका की लाइफ को जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि उनका भी कुछ ब्रेकअप हुआ, फिर वो डिप्रेशन में चली गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, अश्विनी जी कंफर्म कर रही हैं, शी एग्री, शी और ही वट एवर। तो लालचाई वाले लोग जो होंगे वो ऐसे होंगे। अब जो जो मैं आपको बता रही हूँ वो करेक्टर्स बता रही हूँ। इन लोगों को अगर आप अपनी लाइफ में ला रहे हैं, अगर आप मान लो कि कोई नया रिलेशन बना रहे हैं, जी ज्योति जी ने भी एग्री किया है, तो आपको ये समझ के चलना होगा कि ये लोग बहुत इमोशनल होंगे। आप इनको बहुत ही अटेंटिव तरीके से, बहुत अलर्ट होकर कि कहीं इनको कोई चीज हर्ट ना कर दे, वैसा आपको इनका जो है बिहेवियर, उसका, उनके रिएक्शंस का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, आपको उसको हैंडल करने में अभी तक दिक्कत हो रही थी, तो आप समझ सकते हो कि इनका नेचर ऐसा है। इनको इस तरह से, जो जैसा उनका नेचर दिख रहा है उस तरह से उनको हैंडल करना जो है वो अच्छा रहेगा। अगर आपके बच्चे कुछ ऐसे हैं, आप वो समझ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हर छोटी बात को नोट करना और फिर उसके ऊपर परेशान होना, वो इनका नेचर होता है। तो उस चीज का आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं कि सोच समझ कर बोलें, सोच समझ कर बताएं उनको कुछ भी, जो भी बोलना है तो वैसा आप कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में कोई पर्सन चाहिए, कोई जो आपको प्रोफेशनली हेल्प कर सके, और इस तरह का कोई एम्प्लॉय आपके पास आ रहा है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं ये दिल से सोचने वाले हैं। ये प्रोफेशनली बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पाएंगे या बोल्ड एक्शंस जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप जो है अपने लिए चॉइसेस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने कहा फोरहेड की भी बात होगी, फोरहेड की आप कह लो कि हेडलाइन की भी बात होगी। यहाँ पर हम इसकी साइज की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों का हाई फोरहेड होता है, बहुत बड़ा सा दिखता है, लाइक इनका जैसे दिख रहा है काफी ऊंचा, बहुत हाई जो है फोरहेड है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, और उनके अंदर बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव नेचर उनका जो है वो देखा जाता है। हालांकि वो इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं और स्टबन भी बहुत होते हैं, कि अपनी जो भी उन्होंने बात सोच ली, जो भी उन्होंने एक बार डिसीजन कर लिया, उसको वो अचीव करके ही रहेंगे। तो पावरफुल होते हैं, तो जो भी उन्होंने सोचा उसको इम्प्लीमेंट करते। अथॉरिटेटिव होते हैं तो हर किसी को वो कन्विंस कर लेते हैं कि आप लोग, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, आप लोग भी इसको फॉलो करिए, और मोस्टली लोग उनको फॉलो करते भी देखे जाते हैं। इनका जो एक अच्छा प्लस पॉइंट रहता है कि इनके लिए करियर पार्ट जो होता है वो बहुत इजी रहता है इनके लिए। आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज अपने आप से आती जाती हैं, और करियर में ग्रोथ इनको बहुत आसानी से मिलती जाती है इनकी लाइफ में। तो आप कह सकते हो कि इनकी लाइफ काफी ब्लेस्ड भी रहती है, और ये लोग दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग हो सकते हैं। मान लीजिए कोई अथॉरिटेटिव और पावरफुल पर्सन आपकी फैमिली में है, सबको वो साथ लेकर चल सकता है, अपनी इंटेलिजेंस के साथ सही डिसीजंस ले सकता है, अपनी ग्रोथ के साथ साथ वो आपको भी ग्रोथ करने में हेल्प कर सकता है। लाइकवाइज प्रोफेशनली भी आप समझ सकते हैं, अगर किसी के पास ये सब पावर है, ये सब इंटेलिजेंस भी है, अथॉरिटेटिव नेचर भी है, वो सबको साथ लेकर चल सकता है अपने करियर के साथ, वो आपके करियर में भी आपको हेल्प कर सकता है, तो ऐसे लोग जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग्स साबित हो सकते हैं। कोई है ऐसा जिनका बहुत हाई फोरहेड हो और उनका नेचर ऐसा हो, आपके बीच में, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई कंफर्म करना चाहे तो प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए। जिनका माथा बहुत ऊंचा हो, बड़ा हो, और वो ऐसे ही नेचर के हों, प्लीज कंफर्म करिए। जी, पूर्णिमा जी ने कंफर्म किया है। विजल जी कह रही है उनके हस्बैंड है ऐसे। ऋषिता जी आपका हाई हुआ, आप देखिए, और सिखाने के लिए आए हैं हम, आप देखिए कि कैसा है। चलिए रिश्ता जी, थैंक यू जी। और किसने कंफर्म किया है? देवेंद्र जी ने भी कंफर्म किया है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट हम चलते हैं आइस के ऊपर। आइस के कलर्स की भी हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो क्या डिपिक्ट करेंगे। जैसे आज के एग्जांपल हमारा है ग्रे आइस। जिनकी ग्रे आइस होंगी वो लोग थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो उनका डिसीजन पावर जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, उनको हमेशा ही जो है ना वो सपोर्ट की जरूरत रहती है।
वो हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई इनको फुल लाइफ जो है वो सपोर्ट करता रहे, क्योंकि वो ना तो वो डिसीजन ले पाते हैं, ना ही वो एक्सप्रेस कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनको बहुत दिखाने में भी, मतलब अपनी फीलिंग्स को या अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने में भी डिफिकल्टी जो है वो महसूस होती है। तो बेसिकली ये वाली आईज जो है वो देखने में सुंदर जरूर लगती हैं, लेकिन एक वीक पर्सनालिटी को दिखाती हैं। तो ये है ये टीचर जो है वो बहुत रेयर होता है। तो लेट्स आस्क, किसी का है ऐसा, कोई कंफर्म कर सकता है ग्रे आईज को कि उनकी है ऐसी, या उनकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई है ऐसा और उनका नेचर ऐसा है? आई थिंक नोबडी। तो ये लोग अगर आपकी फैमिली में है तो आप समझ सकते हैं कि इनसे आपको कम सपोर्ट मिलेगी, आपको इनको सपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा डेफिनेटली। और अगर आपको प्रोफेशनली ऐसे लोग मिलते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो भी उनको काम देना चाहते हैं, जो भी उनको जॉब देना चाहते हैं, जो भी डेजिग्नेशन आपने उनके लिए सोच रखी है, क्या वो उनको पूरा कर पाएंगे? क्योंकि जो लोग दिल से सोचते हैं, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर वीक होगी, वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकते। हाँ, ऐसे लोगों को आप जैसे बहुत मतलब सूदिंग सी जॉब्स, जैसे आप कह लो इंटरकनेक्टिविटी वाली जॉब्स, उसमें रिसेप्शनिस्ट की जॉब कह लो, जहां पर उनको खुद कुछ डिसीजन नहीं करना, सिर्फ आपको आपके मैसेजेस को कन्वे करना है कि ये कर लो वो कर लो, ऐसी जॉब्स में आप इनको आप एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोल्स की बात हम इसमें करेंगे हमारे कोर्स में। तो जनरली अगर हम देखें कि फोरहेड पे अगर मोल्स होते हैं तो इसको एक गुड ओमेन माना जाता है कि जनरली ये एक बाय लक जो ग्रेस जो मिलती है वो चीज यहाँ पर रहती है। अच्छी वेल्थ, अच्छी प्रॉस्पेरिटी को ये दिखाती है। इनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी जाती है। हालांकि हम जो है इन डिटेल बात करेंगे कि अगर लेफ्ट साइड पे है, अगर मिडल में है, अगर राइट में है तो उनका क्या डिफरेंस होगा, वो हम डिटेल में करेंगे। पर इन जनरली अगर फोरहेड पे मोल अगर दिखता है तो उसको एक ऑस्पिशियस जो है वो साइन माना जाता है। तो किसी का है ऐसा फोरहेड पे मोल और उनको दिख रहा हो कि उनकी लाइफ जो है वो अच्छी प्रॉस्पर जा रही है, वेल्थी है, हैप्पी है, तो प्लीज कंफर्म करना चाहेंगे आप लोग इसमें क्या है? स्पीड कम रखें? अच्छा, आप नोट कर रहे हैं क्या? अब क्लास में आइए, आपको नोट्स भी मिलेंगे और आराम से हम लिखेंगे भी। अब आपको क्लियर हुआ? जी। खन्ना पूर्णिमा जी का है यस माइंड, और रेखी जीएम अश्विनी जी का उन्होंने भी यस कहा है। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। रितुलाल जी ने कंफर्म किया, थैंक यू। और कविता जी ने भी कहा 100% रिलेटेड, यस राइट साइड है, ठीक है। चलिए, सबने कंफर्म किया तो मोल्स का भी हमारा आज का जो टॉपिक है वो सबसे रिलेट हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो कानों की बात कर लेते हैं। कानों के भी बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, उसमें साइजेस हो जाएंगे, ईयर लोब्स की बात होगी, शेप्स की बात होगी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो आउट एंगल्ड ईयर्स की बात कर रहे हैं, कि जब हम किसी का चेहरा देखते हैं तो कान बाहर की तरफ जो है वो फैले हुए से नजर आते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनका जो है आउट एंगल्ड ईयर्स हैं। ऐसे लोग जो है वो आराम से जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, हर जो चीज जो नई आ रही है, जो ट्रेंड में चल रही है, उसके साथ वो मिलकर नहीं चल सकते, उसको अडाप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि इनका जो नेचर रहता है वो रहता है कि भीड़ से हटकर कुछ करना है, हमें कुछ अलग करना है, यूनिक करना है, जैसा कभी किसी ने नहीं किया हो वैसा हम करना चाहेंगे। तो इनका जो है वो एक प्लस पॉइंट जो रहता है कि ये लोग हर अपने डिसीजन के लिए अच्छे से स्टैंड लेते हैं। कि आप कहो कि अगर इन्होंने एक बार कोई भी चीज डिसाइड कर ली तो ये कभी किसी के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे प्रोफेशनलिज्म हो। तो ये लोग बहुत स्ट्रांगली जो है वो सपोर्ट करते हैं, एंड तक जो है वो लेकर साथ लेकर चलना जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। रिलेशनशिप इनके लिए काफी मैटर करते हैं, कि अगर इनको किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना है तो रहना है, अगर इनको किसी से शादी करनी है तो करनी है। इनको इस बात से कोई परवाह नहीं रहती कि आप कहो कि दुनिया के दिखावे के लिए ये चीजों को एडजस्ट कर लें, रुक जाएं। नहीं, जो इनको करना है वो करेंगे, और चाहे सोसाइटी अगेंस्ट हो जाए, चाहे फैमिली अगेंस्ट हो जाए, जो भी इन्होंने डिसाइड कर लिया ये इसको
अचीव करके ही रहेंगे। जी, मंजू जैन जी ने यस कहा, अश्विनी जी ने कहा यस माय नेचर लाइक दिस। थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। तो इनको अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप में भी, फैमिली लाइफ में भी आपको बहुत अच्छे रहेंगे ये लोग। और जब इनके पास जो है क्वालिटीज़ हैं समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू बी डन, तो प्रोफेशनली भी ये लोग आपके बहुत हेल्पफुल जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चिन की बात करेंगे। चिन की भी शेप्स एंड साइज दोनों चीज़ों की बातें होंगी हमारे साथ, हमारे कोर्स में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर नैरो चिन हो किसी की, मतलब झुकी हुई छोटी सी लग रही हो देखने में, तो ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बजाय एक्सप्रेस करने के, बजाय चीज़ों को हैंडल करने के, बजाय आप कहो टफ सिचुएशन को हैंडल करने के, ये लोग जो है वो अकेले रहने को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये लोग ऐसा नहीं है कि अगर रिलेशनशिप में या किसी भी तरह से इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई या कोई ट्रस्ट इश्यू हो गए, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे। ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे अपने करियर पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है बजाय रिलेशनशिप पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग आप कह सकते हो बहुत इंटेंसली जो है वो हर्ट होते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और एक तरह से कह सकते हो कि डिप्रेसिव माइंडसेट बना लेते हैं और फिर अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर ये लोग आपकी लाइफ में हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इनको जो है आपको इमोशनली हैंडल करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा है, तो आपको ये भी समझ जाना पड़ेगा कि इनसे आप बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कि हालांकि ये करियर को कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन आपके लिए मेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको इनको एडवाइस देनी होगी, आपको इनको सपोर्ट देनी होगी, उसके ऊपर ये काम करते हुए आपका जो है काम अच्छे से कर पाएंगे। आई होप कोई रिलेट कर रहा हो तो जरूर बताइए अपने बारे में, कि किसी का नैरो चीन हो और इस तरह की नेचर हो आपकी, आपकी आपकी फैमिली की, फ्रेंड्स की, कोलीग्स की, बच्चों की, किसी की भी नेचर ऐसी हो और आपने देखा हो कि वो इस तरह से बिहेव करते हैं, तो जरूर कंफर्म कीजिए। आस्था जी ने यस कहा है, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रेचिंग के ऊपर। जैसे हमने कहा कि स्किन चिन के बारे में हम जो है बहुत सारी बातें जो चिन के बारे में भी करी जाएंगी। अब अगर किसी की यहाँ से स्ट्रेट चिन नजर आ रही हो, उनकी नैरो नजर आ रही थी, किसी की लॉन्ग नजर आएगी, अगर किसी की स्ट्रेट नजर आ रही हो, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। उनके पास बहुत अच्छी रीजनिंग पावर रहती है। वो हर डिसीजन को लॉजिकल बेस पे लेते हैं, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स को काउंट करके, फायदा नुकसान सोच कर, और बहुत ही ब्रेवली आप कह सकते हो हर डिसीजन को अप्लाई करते हैं। वो चाहे अपने ऊपर करें, चाहे दूसरों के ऊपर करें, दूसरों के हेल्प के लिए करें, चाहे अपनी हेल्प के लिए करें। लेकिन आप कह सकते हो कि ऐसे लोग जो हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, दोनों ही जगह पर, अगर आपकी फैमिली लाइफ में या पर्सनल लाइफ में है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में है। क्योंकि इनके पास अबंडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस रहता है। सब कुछ सोच समझ कर करना, विदाउट एनी फ्लॉ करना, बहुत ही माइन्यूट चांसेस रहते हैं गलती करने के। ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्ट्रेट चिन देखने को मिलती है। जी, दिनेश जी ने कहा 100% राइट मैम, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जॉ लाइन, जॉ लाइन की भी हम बात करेंगे। तो आज की जो जॉ लाइन है हमारी वो वाइट वाइट कैसे, अगर हम किसी के माउथ को इस तरह से दो उसके लिप्स के एंड्स पे दो लाइंस लगाएं और यहाँ से जब हम देखें तो बहुत मतलब वाइड सी जो जॉ लाइन दिखती है, उसके कैरेक्टर्स हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना बिलीफ सिस्टम जो है खुद बनाते हैं, अपने प्रिंसिपल जो है वो खुद बनाते हैं और उन्हीं पर चलते हैं। आप कह सकते हो दूसरों के बनाए हुए उसूल, दूसरों के बनाए हुए रूल्स जो है वो उनको ज्यादा नहीं पसंद आते। उनकी अपनी प्रिंसिपल्स, अपनी फिलॉसफी होती है जिसपे वो सबको चलाने का दम रखते हैं। ये लोग लॉयल भी होते हैं, काइंड भी होते हैं, अपनी ईमानदारी से अपना काम करना, दूसरों की दया के साथ सबका हित सोचना जिसको कहते हैं, वो भी ये करते हैं। ये लोग अपने वर्ड्स पे जो है वो स्टैंड करते हैं। जो इन्होंने एक बार बोल दिया, जो इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया, उससे पीछे हटना बहुत मुश्किल इनके लिए जो है वो रहता है। तो ऐसे लोग दोनों ही जगह पर हमारे लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी।
किसी का अगर जॉ लाइन वाइड है और उनका नेचर ऐसा है तो जरूर कंफर्म करिए। चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं किसी का है ऐसा और उनका नेचर इस तरह का है। आई थिंक नोबडी। चलिए, अब हम जो है आज जितना हमने सोचा उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सब लोगों ने जो जो देखा है उसके बारे में कुछ ना कुछ जो उनके दिमाग में रह गई होगी बात की, कौन सा पर्सन कैसा था, कौन सा फीचर कैसा था। राइट? सबको कुछ ना कुछ तो रिलेट होगा अगर मैम हम। एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले वो कोर्स कंटेंट स्टार्ट कर दें, फिर आप हाँ आराम से प्रैक्टिस करवा लीजिएगा। जी। जी सर, श्योर। मैं स्टॉप करूँ सर? हाँ नहीं मैम, आपके पास ही कोर्स कंटेंट आपके आगे वाली स्लाइड्स में आगे नहीं। नहीं सर, आगे नहीं है, पीछे है। है। मैम मैम है। पीछे है सर, शायद लिखा है। मैम आ गई है। आगे, ठीक है। आ गई है मैम। या- तो हमारा जो ये कोर्स रहेगा वो 7 डेज का रहेगा, जिसमें हम डे 1 पे फेस रीडिंग क्या है, बेनिफिट्स ऑफ फेस रीडिंग, टेक्निक्स कौन कौन सी हम जो है यूज करेंगे, कौन कौन से फीचर्स को हम रीड करेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन जो रहेगा फेस रीडिंग का रहेगा, और साथ में हम सब तरह की शेप्स ऑफ आईब्रोज की बात करेंगे और आईब्रोज के साइजेस की बात करेंगे। डे सेकंड पे हम नोज एंड नोस्ट्रिल्स की बात करेंगे। नोज के बारे में जितनी चीजें होंगी उसके शेप्स को लेकर, उसके साइजेस को लेकर, उसके जो भी फीचर्स हमारे काफी सारे जो रहेंगे वो सब हम जो है इस डे 2 पे डिस्कस करेंगे। डे 3 पे हमारी आईज का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम साइज ऑफ आईज भी करेंगे, शेप्स ऑफ आईज करेंगे, कैंथस की बात करेंगे और आईज के कलर्स की बात करेंगे। ये पूरा डिटेल में हम जो है वो डे 3 पे करेंगे। फोर्थ डे पे हम जो है ईयर्स एंड ईयर लोब्स की बात करेंगे, जिसमें साइज ऑफ ईयर्स, शेप्स ऑफ ईयर्स, डिफरेंट ईयर लोब्स, ये पूरी डिस्कशन जो है वो हम डिटेल में करेंगे। डे 5 पे हम माउथ एंड लिप्स की बात करेंगे, जिसमें साइजेस ऑफ माउथ, साइजेस ऑफ लिप्स, टाइप्स ऑफ स्माइल, ये सब जो है उसमें कवर होगा। रीडिंग ऑफ जॉ लाइन एंड चिन जो है वो डे 6 पे रहेगा, जिसमें साइजेस ऑफ जॉ लाइन, साइजेस ऑफ चिन, शेप्स ऑफ चिन, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। डे 7 पे हम करेंगे चीक बोन्स, फेस एंड फोरहेड, सॉरी, साइज ऑफ चीक बोन्स जो है वो डिस्कस होंगे इसमें। फेस की शेप्स, जैसे हमने अभी फर्स्ट वाला जो स्क्वायर फेस किया था वैसे ही हम सारी शेप्स जो है वो करेंगे। शेप्स ऑफ फोरहेड हम करेंगे, और मोल्स फेस पे जहां जहां होंगे उनका क्या क्या मतलब होगा, ये सारा हम जो है डे 7 पे करने वाले हैं। तो ये हमारा कोर्स रहेगा डे 7 डेज का, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें 1-2 डेज एक्सटेंड भी कर लेंगे। सो द कोर्स इज ऑफ मिनिमम ऑफ 7 डेज इफ रिक्वायर्ड। हम इसको यस, 7 से 9 दिन का भी बना सकते हैं, बना। ज़रूरत होगी। इस जी। कोर्स में हम केस स्टडीज भी करना सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज को डिकोड करेंगे। जैसे कि अभी मैम एक पर्सनालिटी को डिकोड करेगी जिनके फीचर्स आप सबने अभी पढ़े हैं। द फीचर ऑफ द क्लासेस इज कि वी हैव अ लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जो भी आप क्लासेस करेंगे उन सब की आपकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, डिटेल नोट्स मिलेंगे इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ, जिसे आप अपने प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास रख सकते हैं प्रैक्टिस करते वक्त। एंड नॉट लेस देन अ डिजिटल सर्टिफिकेट विच मेक्स यू अ सर्टिफाइड फेस रीडर। अपार्ट फ्रॉम दैट आवर व्हाट्सएप ग्रुप हम मिनिमम 1 ईयर के लिए ओपन रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इजीली पूछ सकते हैं इवन आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स। हमारे कोर्सेज की सबसे यूनिक बात है कि आज भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है। आप अपने डाउट्स इजीली पूछ सकते हैं, जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग वंस हैं। नाउ कम टू द फीस। The fees of this course is very less than is 1778 rupees only, 1778। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। सो द आपको करना क्या है, आपको अपना फ़ोन उठाना है, गूगल और पेटीएम के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जी जी, एक मिनट। स्लाइड नंबर 25। सर वो नहीं, कुछ हुआ ओके, है। एक सो मिनट। आपको ये जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है 7042815531,
इसके ऊपर आप पे कर सकते हैं 1778। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बिकॉज मैं लाइव पार्टिसिपेंट्स को हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर देता हूँ। देखा कि ये लॉजिकल डिसीजंस लेने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होती है, हर चीज को सोच समझ कर अप्लाई करना, हर चीज को लॉजिकली तरीके से प्रेजेंट करना, वो इनके अंदर जो है देखा जाता है। सब लोग इससे भी एग्री कर रहे हैं? प्लीज कंफर्म। जो लोग एग्री कर रहे हैं वो लोग थम्स अप दे सकते हैं अपना। जी, आस्था जी ने दिया, थैंक यू। जी, पराग जी ने भी, ज्योति जी, मलाया जी, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट हमारा जो अगर देखें तो हमें जो मोदी जी के कान हैं वो थोड़े से आउट एंगल दिख रहे हैं, कि उनका फेस जहां दिख रहा है कान बाहर की तरफ दिख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हमने पढ़ा है आज, कि ऐसे जो लोग होते हैं वो भीड़ में गायब नहीं होना चाहते, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, जिसके लिए उनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, लकीर के फकीर ना बनकर कुछ अच्छा अचीव करना है लाइफ में, एक यूनिकनेस अचीव करनी है, कोई एक अच्छा मकाम, एक अलग सा मकाम जो है वो हासिल करना है। तो मोदी जी का भी नेचर हमने देखा है इसी तरह का है। ये लोग स्टैंड लेते हैं, जो इस बात के साथ ये जाएंगे, इसके साथ पक्का जाएंगे, हमेशा उसके सपोर्ट में रहेंगे। आपने देखा होगा सामने वाले लोग चाहे चीटिंग कर जाते हो, लेकिन जिनके साथ मोदी जी खड़े होते हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहने का प्रयास करते हैं। तो उनके साथ अगर चीटिंग हो जाए वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन उनका माइंडसेट ये होता है कि अगर मैंने किसी को सपोर्ट किया है तो मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूंगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो रिलेशनशिप की भी अगर बात करें तो ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता। मदर की वो बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, आपने देखा जब तक वो जिंदा थी। और मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें कि उन्होंने अपने गोल्स के ऊपर उस चीज को रखा कि मुझे मैरिड इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना है, तो उन्होंने उस स्टैंड को अपना पूरी लाइफ तक जो है वो कायम रखा। उन्होंने मैरिटल लाइफ नहीं एंटर करी। तो जो भी वो एक बार डिसीजन ले लेते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। ये हमने आज की जो भी हमारी मास्टर क्लास थी उसमें सीखा। आई होप सब लोग एग्री कर रहे होंगे इन फीचर्स के साथ, जो भी हमने मोदी जी के साथ चेक किया कि किस तरह का हमने डिकोड किया, कैसे उनकी नेचर को, और सब चीजें जो है उनसे रिलेट कर रही हैं। जी, मंजू जी ने यस कहा है, पराग जी ने कहा है, बाकी लोग भी बता सकते हैं आर दे एग्रीइंग और नॉट। जी, ज्योति जी, दिनेश जी, मलाया जी, आस्था जी, सो ऑल आर एग्रीइंग। अश्विनी जी, रामलिंग जी, थैंक यू एवरीवन फॉर कंफर्मिंग। तो आज का हमारा ये सेशन था जहां पर हमने फेस रीडिंग भी सीखा, और हमने मोदी जी पर फेस रीडिंग को अप्लाई करके भी देखा कि किस तरह से हम किसी के भी फेस को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये था हमारा कि मोदी जी का हाई फोरहेड है, फ्लैट नोज है, नेचुरल स्माइल है, ये क्या हो रहा है, वाइट जॉ लाइन है, आउट एंगल ईयर्स है, स्क्वायर फेस है। स्क्वायर फेस हमने देखा था, फर्स्ट जो हमने देखा था स्क्वायर फेस, ऐसे लोग जो है उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। वो लोग आप कह सकते हो कि व्हाट टू से डोमिनेटिंग होते हैं, सही अच्छा डिसीजन लेना उनके अलग से जो है वो ड्रीम्स होते हैं, हर चीज को अलग तरीके से अचीव करना। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें? पॉलिटिक्स में मिलते हैं, डिफेंस में मिलते हैं, स्पोर्ट्स में मिलते हैं। एंड वी सी की मोदी जी जो है हमारे पॉलिटिक्स में हमें दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा कोर्स कंटेंट जो हमने आपको बताया है। और आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डिटेल नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और व्हाट्सएप सपोर्ट। पेमेंट डिटेल्स हैं आपके लिए। ओके, आपके सामने पेमेंट डिटेल्स है। स्टार्टिंग द 14 जून से। स्लाइड में शायद कुछ इशू ऊपर नीचे, नो वरीज। हाँ, बिल्कुल सर। आप स्कैन कर सकते हैं, ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर मैंने स्कैनर दे रखा है, आपको नंबर है, यू मेक द पेमेंट। बट मेक श्योर दैट कि आज आप 12 बजे से पहले पेमेंट कर दें, बिकॉज कल से हमारा बैच स्टार्ट है। आपको बैंक डिटेल्स चाहिए थी, बैंक डिटेल्स ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे शेयर कर रखे। यू कैन टेक द फोटो ऑफ द बैंक डिटेल्स एंड मेक द पेमेंट्स अकॉर्डिंगली।
आई होप दैट आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क फॉर द अनम्यूट। आप अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ बात करनी है तो। और जिसे हमने डिकोड किया सबको